प्रिय भैयाओं, हमने पिछले भाग में कक्षा 9th के भूगोल जो सामाजिक किताब है उसका पहला अध्याय भारत, आकार और स्थिति के बारे में पढ़ा था। आज हम उसका दूसरा भाग यानी कि शेष भाग पढ़ेंगे कि भारत की आकार और स्थिति वाले अध्याय का शेष भाग जो बचा था हमारा, उसका अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। तो इसमें हम विशेष तौर से ध्यान देने की जो बात आएगी वह आएगी सबसे पहले कि प्राचीन काल में भारत का विदेशों के साथ संबंध किस प्रकार का था। इस मानचित्र के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि भारत का विदेशों के साथ किस प्रकार का संबंध था। प्राचीन काल में यदि हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भारत की स्थिति विदेशों के साथ में केवल पैदल यात्रा के रूप में थी, यानी कि भारतीय व्यापारी पैदल या खच्चरों के माध्यम से पहाड़ों के दर्रों से, पहाड़ों के संकरे रास्तों से होकर विदेशों में जाते थे और हमारे देश के मसालों का, कपड़ों का, इनका व्यापार विदेशों के साथ में किया जाता था। साथ ही साथ ही व्यापार के साथ साथ सबसे बड़ा विदेशों से हमारा ये संपर्क रहा कि यहाँ आने वाले व बाहर जाने वाले व्यापारी हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनते थे। यहाँ के धार्मिक विचारों को, यहाँ की संस्कृति को विदेशों के साथ में स्थापित करते थे। इस मानचित्र के माध्यम से मैं वर्तमान व्यापार के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भारत के जो 4 महानगर हैं, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो अब वर्तमान में व्यापारिक जो रिश्ते हैं हमारे, ये समुद्री मार्ग और वायु मार्ग से आधारित हो गए हैं। आप देखोगे कि कोलकाता व मुंबई से दोनों ही मार्गों से व्यापार होता है। जो आपको डॉट 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 जो लाइन दिखाई देगी ये है समुद्री मार्ग, और जो ये ब्लैक रेखा दिखाई देगी आपको सीधी, ये है वायु मार्ग। तो इस मानचित्र को आप देखोगे कि संपूर्ण विश्व के साथ, विश्व के अधिकांश देशों के साथ हमारे जो समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं उनसे समुद्री मार्गों द्वारा और वायु मार्ग द्वारा तो लगभग सभी देशों से हमारे देश का व्यापारिक संबंध है। अध्ययन की दृष्टि से हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि हमारे भारत का किस प्रकार से व्यापारिक संबंध विदेशों के साथ में है। भारत को विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु इस संबंध में समुद्रिक जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर, जो वह केवल भूभागों से होकर हमारा व्यापार होता था। जो उत्तरी पर्वतों के दर्रों और से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्र मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था, यानी कि प्राचीन काल में समुद्र और वायु मार्ग था ही नहीं, तो केवल दर्रों के माध्यम से व्यापारी यहाँ आए और व्यापार किया। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों को विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलवी प्रणाली आदि का संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल तथा कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबजों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों पर देखने को पड़ा, यानी कि विदेशों से स्थापत्य कला हमारे देश में आई और हमारे देश की संस्कृति विदेशों तक गई। तो ये व्यापारों के माध्यम से, यानी कि प्राचीन काल में व्यापार दर्रों के माध्यम से, रास्तों के माध्यम से, पहाड़ों के बीच में जो रास्ते थे सकरे, उनके माध्यम से होता था। फिर विकास हुआ और व्यापार समुद्री मार्गों से होने लगा। उसके बाद में फिर वायु मार्गों का विकास हुआ और वायु मार्गों के माध्यम से हम देश के विभिन्न विदेशों के विभिन्न विदेशी देशों के साथ में हमारा व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ।
भारत के पड़ोसी देशों के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो मानचित्र के माध्यम से भी बताऊंगा हम। भारत के दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीन किताब है लेकिन इसमें संशोधन नहीं हुआ है। वर्तमान में भारत सरकार ने संशोधन करके जो जम्मू कश्मीर हमारा था वहाँ से धारा 370 हटाकर और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। तो देखने पर हम पता लगा सकते हैं कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जो 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश इसमें बताए गए हैं उनमें भारत सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से भारत की संसद में उसमें संशोधन किया है और वर्तमान में 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में स्थित है। भारत की जो पूर्व भूमि की सीमाएं तो उत्तर पश्चिमी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। इस मानचित्र के माध्यम से इन सारे पैराग्राफों को हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। दक्षिण के समुद्र और हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में जो छोटा समुद्री रास्ता है वह पाक जल संधि के नाम से कहलाता है और ये जो पानी का भाग है इसको मंदार की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। मालदीव और लक्षद्वीप द्वीप समूह दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। भौगोलिक संबंध, ऐतिहासिक संबंध हैं और सभी देशों के साथ भारत हमेशा शांति और सद्भाव से रहना चाहता था, मित्रवत व्यवहार करके रहना चाहता है। भारत कभी आगे होकर किसी भी देश को परेशान नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये अध्याय आज पूर्ण होता है। इसके प्रश्नों के बारे में हम समझते हैं। जो शॉर्ट आंसर प्रश्न हैं उनको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? जस्ट ऊपर वाला मानचित्र यदि हम देखते हैं तो कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है, इनको यदि हम देखते हैं तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से नहीं गुजरती है। इस मानचित्र का अवलोकन मैं आपको कराता हूँ कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो इस मानचित्र को ध्यान से देखने पर आप पाओगे कि कर्क रेखा गुजरात, सबसे पहला राज्य आपको नज़र आ रहा है, गुजरात से गुजरती है। फिर राजस्थान का निचला भाग आप देखो, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। फिर मध्य प्रदेश वाला भाग आता है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ वाला भाग आता है। छत्तीसगढ़ के बाद में आप देखोगे तो झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल आता है, त्रिपुरा आता है और राष्ट्र में मिजोरम आता है। इन सारे भागों से कर्क रेखा गुजरती है। तो प्रश्न था कि किस भाग से नहीं गुजरती है। तो इसमें आप देखोगे जो उड़ीसा नंबर का राज्य है यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आप इसमें जो 4 ऑप्शन हैं तो ब नंबर का जो प्रश्न है, दूसरा जो ऑप्शन है, इसको देखने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दूसरा प्रश्न आप देखोगे इसमें तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो उसी मानचित्र के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो आप इस मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पूर्वी देशांतर 97.25 डिग्री। तो सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा हो गया? 97.25 डिग्री। अ नंबर का जो उत्तर है ये इसका उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न के अवलोकन करने पर आप पाओगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? यानी कि जो ये राज्य बताए गए हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये किस देश को छूती है? हमारे देश के जो भाग हैं तो इनकी सीमाएं किस देश से छूती है? तो इस नक्शे को देखने पर आप देखोगे कि आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, तो ये कौन से देश से आपको लगती हुई दिखाई देती है? नेपाल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? नेपाल। यानी कि नेपाल से इन सारे राज्यों की सीमाएं छूती है। छोटा प्रश्न आता है इसका, उसमें पढ़ते हैं अपन। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि करवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? यानी कि आपको किस केंद्र शासित प्रदेश में जाना पड़ेगा करवती जाने के लिए? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पुडुचेरी। पुडुचेरी में करवती है, वहाँ जाकर आप इसका निवास कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न आता है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। यानी कि इन 4 देशों में से भारत की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? भूटान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान और नेपाल। तो भूटान हमारे देश से मिला हुआ है, बांग्लादेश और नेपाल ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। यानी कि ताजिकिस्तान हमारे देश का पड़ोसी देश नहीं है, हमारे देश की सीमा इस देश के साथ में नहीं मिली हुई है। फिर हम शॉर्ट आंसर प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। यहाँ पूछा गया है द्वीप समूह, यानी कि द्वीपों का समूह के रूप में जो नाम है उन्हीं के नाम अपने को बताने हैं। तो आप देखोगे कि अरब सागर में जो द्वीप समूह है उसका नाम है लक्षद्वीप। अरब सागर वाला द्वीप समूह है उसका नाम है लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी वाला द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर अरब सागर में लक्षद्वीप। तो ये द्वीप समूह है। इसी प्रश्न में एक प्रश्न और जोड़ा है उसमें, तो इसमें दिया गया है कि दक्षिण में कौन कौन से देश द्वीपीय देश हैं। तो हम वापस भारत के मानचित्र में देखते हैं और आपको नजर आएंगे कि जो भारत का दक्षिण में हिंद महासागर है इसमें श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ये 2 देश ऐसे हैं जो द्वीपों के रूप में दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। तो अब उसमें आता है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। भारत से बड़े उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वें नंबर पे आता है। तो 6 देश भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। उनमें सबसे बड़ा जो देश आता है उसका नाम है रूस। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। मानचित्र के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको। तो रूस भारत का विश्व का सबसे बड़ा भूभाग है। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। सबसे बड़ा रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर चीन, 5वें नंबर पर ब्राजील और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत का नाम आता है। तो 6 बड़े देश कौन कौन से हो गए? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं अपन। अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं कि ये 6 हमने भारत से बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े देश हैं उनके बारे में मैंने आपको समझाया है। अगला प्रश्न आता है अब, हमारे उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। मानचित्र में देखने पर हम
पहले मैं दिशा ज्ञान कराता हूँ आपको। तो ये भारत की पश्चिमी सीमा है और ये भारत की उत्तरी सीमा है, ये भारत की पूर्वी सीमा है। तो अगर हम पश्चिम और उत्तर के बीच के भाग का अवलोकन करते हैं तो हमें आपको यहाँ दिख रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इसका मतलब हमारे उत्तर और पश्चिम में दो देश कौन से हुए? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दूसरी तरफ देखते हैं अपन, तो ये पूर्व दिशा और ये उत्तर दिशा, तो इसके बीच में जो देश हैं सारे, ये सारे के सारे उत्तर पूर्वी दिशा में रहेंगे। तो इनमें चीन, नेपाल और भूटान। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित देशों के नाम चीन, नेपाल और भूटान। भारत के उत्तर पश्चिमी देशों के नाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के उत्तर पूर्वी दिशा के देशों के नाम चीन, नेपाल और भूटान। 3 देश इधर, 2 देश उधर। तो इस प्रकार से भारत के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी देशों के नाम हुए। अगला प्रश्न आता है इसमें, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? उन राज्यों के नाम बताइए। तो इस मानचित्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि किन किन राज्यों में होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो आप सबसे पहले देखो गुजरात, सबसे पहला जो राज्य आता है गुजरात। राजस्थान का जो बांसवाड़ा क्षेत्र है, नीचे वाला आपको मानचित्र में नजर आ रहा है, यहाँ से गुजरती है। फिर मध्य प्रदेश से गुजरती है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ राज्य आता है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। फिर झारखंड आता है। उसके बाद में पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के बाद में अंत में त्रिपुरा का निचला भाग, और लास्ट में मिजोरम। तो इस प्रकार से इन 8 राज्यों से होती हुई कर्क रेखा भारत से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों में होती हुई कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद में अगला प्रश्न जो शॉर्ट आंसर है, उनको अध्याय देखकर उसके बाद में मानचित्र कौशल, तो इन प्रश्नों को भी आप इन मानचित्रों के माध्यम से आराम से समझ सकते हैं। तो आज ये अध्याय पूर्ण होता है। बाकी प्रश्नों को आप इस अध्याय के माध्यम से हल करते हुए और इस अध्याय को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आपके जीवन में ये अच्छा काम आएगा।